वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो ये दोस्तों जान लेते हैं आज 18 जनवरी 2021 यानी कि सोमवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़ी खबर है। पेट्रोल डीजल भरवाने को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है। कोरोना वायरस के वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है और साथ ही दोस्तों देश में एक भयंकर बीमारी बर्ड फ्लू का भी कहर है। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही बैंक खाते को लेकर भी कुछ अपडेट जारी हुआ है सरकार की तरफ से। और वहीं दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी खबर है। देश के इन राज्यों में भारी बारिश के साथ भयानक सर्दी की चेतावनी। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। इस समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए आज की पहली और बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर कि किसान आंदोलन का 53वां दिन आज दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े किसान, सुप्रीम कोर्ट के पाले में है गेंद। जी हाँ, दरअसल केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने एक बार फिर से कहा कि वे दोस्तों गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि किसान यूनियन के नेता का कहना है कि हम दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड जो होगी ना वो बहुत ही शांति प्रिय होगी और साथ ही दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। किसान अपने ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लगाएंगे। वह दोस्तों भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर दोस्तों दिल्ली में जो रामलीला मैदान है ना वहाँ पर प्रदर्शन करने को लेकर अनुमति मांगी है। अब देखना यह है कि उनको रामलीला मैदान में अनुमति मिलती है या नहीं। और इस बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को अब तक मिला 100 करोड़ रुपए का दान। चंपत राय बोले हर व्यक्ति दे सकता है योगदान। जी हाँ दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को अब तक 100 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रविवार को ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि दान को लेकर डाटा अभी मुख्यालयों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट मिली है कि इस पवित्र कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए जुटा लिए गए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने 15 जनवरी से व्यापक जन संपर्क अभियान शुरू किया था और ये जो अभियान है ना वो दोस्तों 27 फरवरी तक चलता रहेगा। आपको बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख से ज्यादा रुपए का दान दिया है और बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार ने भी दोस्तों एक वीडियो जारी करके अपने फॉलोअर्स से राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की अपील की है। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों की लगभग 39 महीने में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और वहीं दोस्तों मैनपुर की बेटी ने गुल्लक तोड़कर राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 100 रुपए का दान। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए एक 6 साल की बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़कर 100 रुपए का दान दिया है। गाँव में चंदा मांगने वाले टोली के सदस्य बच्ची की आस्था को देखकर दंग रह गए और उन्होंने 100 रुपए का दान देते हुए दोस्तों पूरी टीम को ही भावुक कर दिया। एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस बेटी के लिए जिन्होंने अपनी गुल्लक तोड़कर 100 रुपए का दान दिया है भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर है कि देश में 2,24,000 लोगों के लगी वैक्सीन, सिर्फ 450 में दिखे साइड इफेक्ट। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के शुरू होने के साथ ही दोस्तों दूसरे दिन रविवार को कहा कि अब तक कुल 2,24,301 लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका जो है वो लगा दिया गया है और इनमें से सिर्फ 450 लोगों को ही इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले सामने आए हैं। और दोस्तों 450 में से भी मात्र 3 लोग ऐसे है ना जिनको टीका लगवाने के बाद अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। मतलब दोस्तों ये जो टीका है वो बहुत ही बड़ा कारगर है। और दोस्तों जिन 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया था ना उनमें से भी 2 को उत्तर रेलवे अस्पताल और दिल्ली एम्स से छुट्टी दे दी गई है। एक व्यक्ति एम्स ऋषिकेश की निगरानी में है और उसकी हालत ठीक है। आपको बता दें भारत देश में जो 2 टीके बने हैं ना दोस्तों कोरोना वायरस के, जिसमें से पहला टीका है कोवैक्सीन और दूसरा टीका है कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और वहीं आपको बता दें सरकार की प्लानिंग है कि पहले चरण में कोरोना वायरस का जो टीका है वो दोस्तों केवल और केवल मेडिकल कर्मचारियों को, स्टाफ को लगाया जाएगा या फिर एम्बुलेंस कर्मियों को लगाया जाएगा जो कि कोरोना वायरस के मरीजों को लाने ले जाने के लिए या फिर उनकी देखभाल के लिए काम किया है ना दोस्तों उन्हीं लोगों को सबसे पहले लगाया जाएगा, फिर सफाई कर्मचारियों को, उसके बाद देश की सेना को लगाया जाएगा। कुल मिलाकर जिन व्यक्तियों को सबसे पहले जरूरत है ना दोस्तों कोरोना वायरस के टीके की उन्हीं लोगों को सबसे पहले लगाया जाएगा। चलिए पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कम पेट्रोल और डीजल देने पर अब पेट्रोल पंप का रद्द हो सकता है लाइसेंस। आप भी यहाँ पर कर सकते हैं शिकायत। जी हाँ, आपको
आपको बता दें, देश में नए उपभोक्ता कानून 2019 के लागू हो जाने के बाद अब पेट्रोल पंप संचालक पर बड़ी कार्यवाही भी संभव है, वह भी दोस्तों भारी जुर्माने के साथ। जी हाँ, नए साल में इस कानून को सख्ती से अमल करवाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको लेकर तेल कंपनियों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें, पेट्रोल पंप संचालक का ज्यादा वसूली करना या फिर दोस्तों कम पेट्रोल या फिर डीजल बेचना अब घाटे का सौदा भी हो सकता है। ग्राहक अगर इसकी जो शिकायत है वो उपभोक्ता फोरम में करता है तो दोस्तों पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस है वो हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। फिलहाल उपभोक्ता की शिकायत पर जिला आपूर्ति विभाग पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ दिनों तक ही प्रतिबंध लगाती है। कुल मिलाकर दोस्तों पेट्रोल पंप पर अगर कोई भी कम पेट्रोल देता है या मिलावट का पेट्रोल देता है, कुछ भी होता है ना, तो दोस्तों अगर इसकी शिकायत हो जाती है तो पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस है ना वो रद्द किया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बजट को लेकर कि फूड आइटम डिलीवरी पर जीएसटी घटाकर 5% करने की मांग। अभी है 18% की जीएसटी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आ रही है रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी को लेकर दोस्तों। खाने के ऊपर जीएसटी जो पहले 18% थी उसे घटाकर 5% करने की मांग जारी करी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों खाने पीने की चीजों के दाम जो है वो कम हो सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी कर दिया है बारिश का अलर्ट। पहले से ही ठंड का माहौल चल रहा है और इसी बीच अगर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है ना तो दोस्तों मौसम कितना जोरदार बिगड़ सकता है। जानते हैं किन किन राज्यों में हुआ है भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है और दोस्तों यहाँ का जो तापमान है ना वो न्यूनतम स्तर पर भी पहुंच चुका है। और वहीं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना अगले 2-3 दिनों तक बनी हुई है। और दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में शीत लहर की चेतावनी भी जारी की गई है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या फिर 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। वहीं दोस्तों हिमाचल में 22 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश और हिमपात की संभावना जो है यहाँ पर मौसम विभाग ने बताई। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान भी अपने नागरिकों को देगा भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन। जानिए और कौन से देश हमसे लेंगे मदद। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि भारत में बनी एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है ना उसको लेने के लिए पाकिस्तान ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। और ये जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों के तहत नहीं मिलेगी बल्कि कोवैक्स अभियान के तहत मिलेगी। मतलब दोस्तों भारत देश जो है ना वो पाकिस्तान को अपने स्वेच्छा से ये वैक्सीन नहीं देगा, एक कोवैक्स अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है उसी के तहत दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है आखिर कोवैक्स अभियान है। तो दरअसल कोवैक्स एक वैश्विक गठबंधन है, मतलब पूरे विश्व का एक होने का गठबंधन है और इसके लिए ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन और साथ ही दोस्तों WHO भी इसमें शामिल हुआ है। मतलब कुल मिलाकर दुनिया के 190 देशों की कुल 20% आबादी को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी और इन 190 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। और इस अभियान के तहत पाकिस्तान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही में वैक्सीन की जो पहली खेप है वो दोस्तों मिलने वाली। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने कोरोना का टीका लगवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टी है ना वो दोस्तों रद्द कर दी गई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि वैक्सीन लगाने के लिए जरूरतमंद लोगों से नहीं लिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का पैसा। तो पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है ना उनके स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू का कहना है कि दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है। ममता बनर्जी जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा कि कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा। और वहीं मोदी सरकार भी कह चुकी है दोस्तों की हर एक आदमी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचेगी। हालांकि इसमें समय लग सकता है, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों लगेगी जरूर। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानते हैं महाराष्ट्र, हरियाणा में मुर्गियों को मारने का सिलसिला जारी। देश की राजधानी दिल्ली सहित 11 राज्यों में फैल चुका है बर्ड फ्लू वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद एक भयंकर बीमारी बर्ड फ्लू जो है ना वो भारत देश में फैल चुकी है। और केंद्र सरकार ने रविवार को कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को मारे जाने का सिलसिला जारी है।
और वहीं मुंबई के साथ ही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले भी पोल्ट्री फार्म में दोस्तों बर्ड फ्लू मामले की पुष्टि हो चुकी है। और अब तक 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में दोस्तों बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और दोस्तों पोल्ट्री फार्म के अलावा कौवे, उल्लू, हंस और कबूतर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दोस्तों ये जो बर्ड फ्लू बीमारी है ना, ये भी क्या है कि एक संक्रामक बीमारी है और एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैल जाती है। दोस्तों पक्षियों से संपर्क में आने के साथ ये बीमारी मनुष्य में भी फैलती है, इंसानों में फैलती है और फिर ये जो बीमारी है वो दोस्तों घातक रूप भी ले सकती है। तो इस तरह से इसको लेकर सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई। ऐसा में अगर आप भी पक्षियों से डायरेक्टली संपर्क में आते हैं तो सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आप खतरनाक बर्ड फ्लू वायरस के चपेट में आ सकते हैं। और हाँ, ये जो बीमारी अगर एक बार आपको चपेट में आ गई ना तो दोस्तों आपके पूरे परिवार को भी संक्रामक कर सके। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए। 4.1 रिक्टर पर थी तीव्रता। अभी 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 5.1 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस समय जो है ना वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर 5.1 तक की रिक्टर पैमाने पर भी दोस्तों आ चुका है भूकंप। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।